जय हिंद दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन आपको देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पहले रीड करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डैश डैश डैश। यानी कि हमें एक सीरीज दी है, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये सीरीज कैसी है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या एजीपी में है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते से, हमने सीरीज यहाँ नोट डाउन करी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डैश डैश डैश, ओके, √32 प्लस डैश डैश डैश। अब इस क्वेश्चन में क्या है, √8 को, √18 और √32 को आप देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, √2 प्लस √8 को लिख सकते हैं हम 2√2 प्लस √18 को लिख सकते हैं 3√2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4√2 प्लस डैश डैश डैश। अच्छा, समेशन आपको कहाँ तक चाहिए, एन टर्म्स तक, मतलब फर्स्ट जो एन टर्म्स हैं सीरीज की उसी का आपको समेशन चाहिए। तो यहाँ आपको इनफाइनाइट तक नहीं जाना, आपको कहाँ तक जाना है, एन टर्म्स तक। इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 को यदि हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 अप टू द एन टर्म्स। यानी कि हमें समीशन तो निकालना है, बट कहाँ तक निकालना है, एन टर्म्स तक निकालना है। ऐसा नहीं कि चलते जा रहा है तो चलते जा रहा है, इनफाइनाइट तक हमें सब नहीं निकालना है, हमें कहाँ तक निकालना है, एन टर्म्स तक। तो हमने लिख लिया। अब हमारा जो बाहर है वो √2 दिया है, हमने √2 लिख लिया। ये क्या है बेटा, ये हमारे नेचुरल नंबर्स का सम है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू द एन टर्म्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। सर समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो हमने लिख लिया। यहाँ से देखें n प्लस 1 बाय √2 एंड 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इंटू √2। तो 1√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सर हमारे पास बचेगा n प्लस 1 बाय √2। उसने हमसे समेशन निकालने के लिए बोला था, हमने समेशन निकाल लिया। क्या आया, n प्लस 1 बाय √2। क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो आया हमारा n प्लस 1 बाय √2। किस ऑप्शन में मिल रहा है, n प्लस 1 बाय √2, सी ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक सीरीज दी हुई थी, आपने उसे सिंप्लीफाई किया, नॉर्मली एडजस्ट किया, ये आ गई, इसमें से √2 कॉमन लिया और स्टेप से बन गई। तो ये समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बनी। समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी n दिया तो हमने किस में लिखा है, n के फॉर्मेट में लिखा है, n प्लस 1 बाय 2। √2 और 2 दिया है तो यहाँ √2 हो गया, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, n प्लस 1 बाय √2, ठीक है। इतना क्लियर है, आया है क्वेश्चन समझ में आप लोगों को, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डैश 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 अप टू द एन टर्म्स। यानी कि हमें समेशन निकालना है, बट जो सीरीज दी है वो सीरीज क्या है, सर वो सीरीज है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है कि आप इससे करोगे तो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। 0.5 0 प्लस 0.55 प्लस 0.555 इस टाइप से। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये क्या आएगा, 5/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 55/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 555 डिवाइड बाय 1000 प्लस ऐसे चलता जाएगा अप टू द कहाँ तक चलेगा, एन टर्म्स तक, ठीक है। यहाँ से हम 5/10 अगर चाहें और 5 चाहें, जो भी आपकी मर्जी है, पहले हम 5 को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम 5 को लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1/10, 5 को हमने कॉमन लिया सर, 11/100 प्लस 111/1000 प्लस डैश 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 अप टू द एन टर्म्स।
इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इस पूरी सीरीज को देखो आप, इसमें क्या लग रहा है 1/10 दिया है, फिर 11/100 है, फिर 1/1000 है, ना तो ये AP में दिख रही ना ये GP में दिख रही, तो हमें इसे AP या GP में बनाना पड़ेगा। वैसे बेसिकली किस में बनना चाहिए, GP में बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। होल सीरीज़ को आप 9 से मल्टीप्लाई और 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई को हम क्या करेंगे, अंदर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5/9 इंटू 9/10। न्यूमरेटर से तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को बाहर रखा है, 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डैश 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 अप टू द एंड टर्म्स। यहाँ तक आया समझ में। अब 9/10 गिवन है, प्लस 99/100 गिवन है, प्लस 999/1000। अब कुछ कुछ नज़र आ रहा है कि GP हो सकती है। चलो हम लोग क्या करेंगे इसमें, और क्या ऐसा किया जाए जिससे ये प्रॉपर GP दिख जाए। तो देखो 9/10 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/10 प्लस 99/100 को लिख सकते हैं हम 1 - 1/100। आप LCM लेकर सॉल्व करोगे तो वापस वही आ जाएगा 9/10। इसीलिए हमने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया है, सो दैट यहाँ 9/10 आए या 99/100 आए, और हम क्या करें उसे 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000 इस टाइप से लिख दें। इससे लिखने से बेनिफिट क्या है, इससे लिखने से बेनिफिट ये है कि सर सीरीज हमारा GP में आ जाएगा और प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि GP में है। देखिए 1/10 1/100 1/1000 है GP में, ठीक है। अब 1 प्लस फिर बना रहा है, प्लस बना रहा है, और अब तक कहाँ तक n टर्म्स। तो यदि हम पहले 1 को ऐड कर लें कितने टाइम्स, n टाइम्स। यदि हम 1 को n टाइम ऐड करें तो क्या आएगा, जैसे 1 को यदि 5 टाइम ऐड करें तो 5 आएगा, 1 को n टाइम ऐड करें तो क्या आएगा, n आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n। माइनस कॉमन ले लें, कहाँ से सर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। यदि हम माइनस को कॉमन निकाल दें, बाहर निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 इस टाइप से चलता जाएगा। कहाँ तक, अप टू द एन टर्म्स, अप टू द एन टर्म्स, ठीक है। 5/9 n माइनस, बेटा ये हमारा GP हो गया 1/10 1/100 1/1000 अप टू द एन टर्म्स। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा सर 1/10 है, a आपका 1/10 है। कॉमन रेशियो r आप निकाली तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म वो भी 1/10 ही आ रहा है, ठीक है। तो a पता है हमें, r पता है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ GP। वो क्या होता है हमारा बेटा, वो होगा हमारा सर a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हो गया याद, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब a क्या है हमारा, a वैल्यू पुट करो, a 1/10 है सर, 1 माइनस r की पावर, r क्या है 1/10 की पावर n। एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, देखो ये हुआ 1/10 और 1 माइनस 1/r की पावर n, इट मीन्स 10 की पावर n लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यहाँ तक हो गया। डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस r, इट मीन्स 1 माइनस 1/10। यहाँ से ये बनेगा 10 माइनस 1 9/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बचेगा फाइनली। a और r को हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारा फाइनली आया 5/9 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 5/9 ब्रैकेट के अंदर n माइनस के अंदर क्या हो गया 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड में 9/10। सर 10 से 10 कैंसिल, क्या हो बचा 1/9 बचेगा यहाँ, तो 5/9 n माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें समेशन निकालना था और हमने पूरा समेशन निकाल कर सॉल्व कर लिया। तो क्या मिला हमें 5/9 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n। देखते किस में मिल रहा है, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, 2/9 है, 2/9 है, 5/9 है, 1/9 सिर्फ एक सिंगल में। तो यहाँ हमारा 1/9 आ रहा है, n माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो वही किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, डी ऑप्शन में। तो डी विल बी द राइट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये जीपी बन सकती थी बट पहले जीपी में नहीं था, हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया हमने और ऐसा एक पैटर्न फॉलो किया जिसमें ये जीपी बन गया और फिर जीपी को हमने क्या करा अलग से लिख के उसका समेशन का फॉर्मूला लगा दिया। इस टाइप से सॉल्व करके हमारा आंसर आया डी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आई। इस टाइप का अगर वो कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे देगा 0.3 लिख देगा प्लस 0.33 लिख देगा प्लस 0.333 लिख देगा, यानी कि सर 0.5 की जगह कल को दिन वो हमें क्या देगा 0.3 भी देगा, वो 0.2 भी देगा, 0.4 भी देगा, वो जो भी दे आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करके इस टाइप से सारे क्वेश्चंस के आंसर ले आने हैं। मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे। क्लियर है? ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n/4, 3 + n/4 क्या दिया आपको? nth टर्म दिया है, यानी कि tn दिया है सर हमें, या an बोलो या tn बोलो। रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, tn या an, तो जो बोलना चाहो आप बोलो। क्या हो जाएगा? 3 + n/4। देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स, आपको निकालना है 105 टर्म्स का समेशन, यानी कि स्टार्टिंग के जो सर 105 तक जो टर्म्स आएंगे हमारे उनका चाहिए हमें समेशन। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि n की वैल्यू आप 1 पुट करो तो आपका t1 यानी कि क्या निकल जाएगा? फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा? 1। अगर मैं यहाँ से t2 निकालूँ कितना आएगा? 3 + 2 5/4। यहाँ से यदि मैं t3 निकालूँ कितना आएगा? 3 + 3/6 यानी कि 6/4, 3/2। ये देखो ये एपी का nth टर्म का फॉर्मूला है हमारा, tn दिया है 3 + n/4। यदि हमने इसमें n की वैल्यू 1 रखी तो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा एपी का, यदि हमने n की वैल्यू 2 रखी तो एपी का सेकंड टर्म आएगा, यदि हमने n की वैल्यू 3 रखी तो एपी का क्या आएगा? थर्ड टर्म आएगा। तो इस टाइप से हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? 1, 5/4, 3/2, डैश 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 बनेगी। ये हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, और इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक निकालना है आपको समेशन? 105 टर्म्स, अप टू 105 टर्म्स, इतने टर्म्स का समेशन निकालना है। अब समेशन का फॉर्मूला में अच्छे से आता है। एपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = सर n/2 2a + n - 1d हो जाएगा ये। ठीक है, n/2, n कितना दिया है आपको? 105 टर्म्स का समेशन निकालना, तो n कितना होगा आपका? 105, 105/2, 2 टाइम्स ऑफ a क्या है? 1 + n, n कितना है? 105 -1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 5/4 -1 करो, 3/2 - 5/4। हालांकि ये एपी है, आपको क्योंकि दिया है, नहीं भी दिया तो आप देखो निकालो d, कॉमन डिफरेंस निकालो, सेम ही आएगा बेटा। 5/4 -1 कितना मिलेगा? 1/4। सर हम 3/2 - 5/4 करना चाहते हैं, कर लो बेटा, तब भी क्या आएगा? 4 ये आया, ये 6 हुआ, -5 हुआ, तो 1/4। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा? सेम आ रहा। उसने बोल के रखा है एपी है तो पक्का है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा, और सेम होना भी चाहिए। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा? 1/4। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के बाहर आया 1/4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 105/2, 2 टाइम्स ऑफ 1 2 होता है, प्लस 104 इंटू 1/4, और ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 105/2 28, 105/2 इंटू 28, 2 से ये 14 बार कैंसिल होगा, कितना आएगा? 105 इंटू 14, 1470। क्या हुआ सर? हमने एपी के जो 105 टर्म्स है उनका समेशन निकाल लिया, क्या आया? 1470, यानी कि ये, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 1470 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समेशन ऐसे हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि दिया है एपी, स्पेसिफाइड है, इज n² - 2n, देन ये देन नहीं है, देन है, देन व्हाट इज nth टर्म, यानी कि nth टर्म हमें निकालना है। अगर मैं बात करूं tn की, सॉरी sn की, तो sn आपको क्या गिवन है? आपको दिया है sn n² - 2n, ये आपको sn दिया है, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट के जो n टर्म्स हैं उनका क्या दिया है? समेशन,
यदि मैं ये कहूँ आपको लास्ट टर्म निकालना है या टी एन टर्म निकालना है, तो टी एन बोलो या ए एन बोलो, इसे निकालने का क्या तरीका है? सर ये जो जितनी भी टर्म्स दी हैं उनका जो समेशन ये है, इसमें से हम इसके जस्ट एक पहले वाली तक की टर्म्स का समेशन निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म ए एन आ जाएगा। इट मीन्स ए एन निकालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जब एस एन दिया हो, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा? nth टर्म का समेशन और उससे जस्ट पहले मतलब n माइनस वन टर्म्स तक का समेशन। यदि इस समेशन में से उस समेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा nth टर्म। क्या बचेगा? nth टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एन माइनस वन। अब एस एन क्या गिवन है आपको? एन स्क्वायर माइनस टू एन, और एस एन माइनस वन क्या होगा? मतलब ये जो एस एन माइनस वन है इसमें एन की जगह क्या आ जाएगा? एन माइनस वन रख दो, एन की जगह लिखना है एन माइनस वन, उसका होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के बाहर आ जाएगा? nth टर्म निकल के बाहर आ जाएगा, जिसे हम टी एन बोलते हैं या जिसे हम ए एन बोलते हैं, बात तो एक ही है। उसने पूछा व्हाट इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस टू एन, देन व्हाट इज इट? nth टर्म। ये देखो हमारा nth टर्म आ जाएगा n स्क्वायर माइनस टू एन। सॉल्व करते हैं इसे, माइनस अब n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन, माइनस का टू टाइम्स ऑफ n प्लस का टू। यहाँ तक आ गया? ओके। टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस का फोर एन हो गया और ये प्लस का थ्री हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस का एन स्क्वायर प्लस का फोर एन माइनस का थ्री, कितना हो जाएगा? यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा सर कैंसिल, एक प्लस एक माइनस क्या हो गया? कैंसिल। माइनस का टू एन है प्लस का फोर एन है, फोर एन में से टू एन जाएंगे, कितना बचेगा? टू एन और माइनस का थ्री। तो ये टू एन माइनस थ्री क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में। तो टू एन माइनस थ्री आपका क्या होगा? nth टर्म होगा। जब भी आपको n टर्म्स का समीशन दे के रखे और आपसे पूछे nth टर्म, तो आप क्या करोगे? एस एन माइनस वन। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो है ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला टर्म हमारा क्या गिवन है? क्वेश्चन इफ 1/4, 1/x, 1/10 आर इन एच पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यदि हमें थ्री टर्म्स कंटिन्यू दी हुई है कि वो एच पी में, किसमें है? एच पी में, और हमसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपको 1/4 गिवन है, 1/x गिवन है, 1/10 गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये सारी टर्म्स किस में है? HP में। आप जानते हैं बेटा अच्छे से, HP में जो टर्म्स होते हैं या HP में जो सीरीज होती है, उनके टर्म्स को यदि हम उल्टा कर दें या रेसिप्रोकल कर दें उनका, तो क्या मिलता है? AP बन जाती है। इसका रेसिप्रोकल करो क्या आएगा? 4, इसका रेसिप्रोकल करो क्या आएगा? x, इसका करो 10। सर अब ये AP में है, किस में? AP में। अब यदि ये AP में है तो क्या हम x की वैल्यू निकाल लेंगे? क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, या फिर क्या करें कि x इज इक्वल टू जो मिडिल टर्म होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है 4 + 10/2, तो यहाँ से आएगा 14/2, इट मीन्स 7। तो x कितना होना चाहिए? 7 सही है या नहीं? कैसे चेक करेंगे? सर 4 में 3 ऐड करो 7 आता है, 7 में 3 ऐड करो 10 आता है, कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया, इसलिए ये किस में आ रहा है? AP में आ रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर? C 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है हम देखते हैं। इफ द ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 16 एंड 12 4/5, देन द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर, यानी कि दो नंबर्स हैं और उनका HM और GM, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपका ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करें, यदि टू नंबर्स A और B मान लें, हम क्या मान लें? A, B, तो अंडर रूट AB क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट AB हमारा हो जाएगा 16, जो कि दिया है। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। GM कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ दोज टू नंबर, यानी कि अंडर रूट AB इज इक्वल टू 16।
एच एम की बात करें, एच एम क्या हो जाएगा, एच एम होता है सर 2ab डिवाइड में a प्लस बी। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 12 4/5, इट मीन्स 64/5 आ गया यहाँ से निकल के। यदि हम यहाँ से क्या करें, रूट ए बी इसमें स्क्वायर करें तो ए बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो 256 को यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2ab डिवाइड में a प्लस बी इज इक्वल टू 64/5, इतना क्लियर है। ए बी की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, तो उससे आप a प्लस बी फाइंड आउट कर लोगे। रख ही देते हैं, 2 × 256 डिवाइड में क्या आएगा बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 64/5। 64 से क्या हमारा 256 डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स होता है, 64 × 4 क्या होता है हमारा 256, 4 2 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5, इतना क्लियर है। यहाँ देखिए 2 × 4 हुआ 8 हो गया, डिवाइड में आया a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 बचेगा राइट हैंड साइड में, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 8 × 5 40। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल के आया है, जिसकी वैल्यू है सर a प्लस बी, क्या है जिसकी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 40। अब हमें चाहिए बेटा a माइनस बी, क्यों, a प्लस बी और a माइनस बी यदि हमें मिल गए दो इक्वेशन में तो हम पक्का है कि किसकी वैल्यू निकाल लेंगे a और b की, और यदि a और b मिल गए हमें तो हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। क्लियर है, तो a प्लस बी तो मिल गया सर, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab, यही होता है क्या। ठीक है, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमें a प्लस बी गिवन है, यदि हम लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर वो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, इतना क्लियर है। अच्छा ab की वैल्यू क्या दी है, ab की वैल्यू हमें दी है 256, इसकी अगर कहीं रिक्वायरमेंट लगती है तो हम उसका भी यूज़ करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, तो उसके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और माइनस का 2ab चाहिए। हमारे पास गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है 40 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करोगे, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी तो हमें गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 256, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5/2, कितना आएगा 5/2। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या निकल के बाहर आएगा, ये आएगा 1600 माइनस 5/2 जो कि हो जाएगा 8 हो गया, और ये 0 और 1, सर 1088, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा मिला 1088। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने का बेनिफिट क्या रहा, सर हम यहाँ से निकाल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ab इट मीन्स 256, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 1088 गिवन है, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 1088 माइनस का 5/2, यदि हम 1088 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखते हैं, ये मिलेगा हमें 6 7 5 ओके 576, सर हमें मिलेगा 576, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब ये जो 576 है ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे लिख देंगे 24 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 24, सर a प्लस बी तो पता ही था और a माइनस बी भी हमें मिल गया, तो इस हिसाब से हम a और b दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लोगे, तो हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, 2a हो जाएगा, एडिशन इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड। एक मिनट, एक काम करते हैं, इन दोनों को रब करते हैं, अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने रब कर लिया। क्या हुआ, a प्लस बी जो कि इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या गिवन है 40, a माइनस बी
इज इक्वल टू कितना गिवन है 24। सर इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, हम इनका एडिशन करेंगे, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2a इज इक्वल टू 4 6 64, a कितना आएगा 32। ये तो a की वैल्यू मिल गई, जैसे a की वैल्यू मिलेगी हम किसकी निकालेंगे b की, किसी भी के क्वेश्चन में पुट कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 40, a प्लस 32 सॉरी 32 प्लस बी 32 प्लस बी, ए की वैल्यू 32 है, प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो बी यहाँ से कितना आया बेटा 8 आया, कितना आया 8 आया। सर ए की वैल्यू हमारी 32 आई है, बी की वैल्यू हमारी 8 आई है, ए की वैल्यू 32 आई है और बी की वैल्यू 8 आई है। इट मीन्स दोनों का रेशियो कितना होगा बताइए, 4:1। क्या आएगा 4:1। अच्छा 4:1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो उसने बोला देन द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर, तो वन नंबर टू द अदर में क्या हो जाएगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। भाई रेशियोज नंबर्स का ही पूछा है, नंबर्स उसने हो सकता है b:2 ये पूछा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे 8:32, 8 1 8, 8 4 32, कितना आएगा 1:4। तो ये आएगा आपका रेशियो, क्या आएगा 1:4। आगे कौन है पीछे कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, 1 का सेकंड के साथ रेशियो पूछा है, तो 4:1 भी अगर ऑप्शन में होता हूँ वो भी देखते हैं, बट उसने एक ही ऑप्शन दिया तो क्या आएगा 1:4। क्लियर है, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, इफ एस बी द सम ऑफ इनफाइनाइट, किसी जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एस से हो रहा है, कैपिटल एस से, ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। सर फर्स्ट टर्म ए है, कैपिटल एस, इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं वो कैपिटल एस है, ओके। देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इट मीन्स एस एन हमें फाइंड आउट करना है। जीपी के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एस इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर इज द इनफाइनाइट टर्म्स समेशन ऑफ जीपी। समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर। यहाँ से हम यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस आर इज इक्वल टू एस को यहाँ ले जाएं तो ये a/s हो जाएगा। यदि हम r निकालने की कोशिश करें तो क्या r उधर जाएगा और a माइनस एस यहाँ आएगा, तो 1 माइनस a/s इज इक्वल टू आर। कॉमन रेशियो r मिल गया, क्या मिल गया, कॉमन रेशियो r मिल गया। फर्स्ट टर्म a ऑलरेडी गिवन है, कॉमन रेशियो r हमारे पास है, पूछा क्या है एस एन, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है हमारा, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड में 1 माइनस आर व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, ओके ठीक है। a क्या गिवन है बेटा, a ही है, r क्या गिवन है आपको 1 माइनस, r की वैल्यू दी है 1 माइनस a/s, 1 माइनस सर a/s की होल पावर n, और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस r, इट मीन्स 1 माइनस a/s, 1 माइनस a/s। तो यहाँ से कितना होने वाला है, a ये आ जाएगा 1 माइनस a/s का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर n, और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का a/s बचेगा बेटा, और a से क्या हो जाएगा कैंसिल, s ऊपर जाएगा, क्या जाएगा s ऊपर जाएगा। तो फाइनली हमारा बनेगा s 1 माइनस a/s की होल पावर n। ये हमारा बचेगा फाइनल आंसर, जिसमें ऑप्शन में ये दिख रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। s 1 माइनस ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इसको गौर से देखना पड़ेगा। a यहाँ दिया s दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा सही, b ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें s ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस a/s की होल पावर n। क्लियर है। इस क्वेश्चन में ऐसा था कि इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन आपको s दिया है जो कि होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर आपको s के इक्वल दिया है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन रेशियो r निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ a। जैसे आपको मिल जाएगा, आपको a ऑलरेडी गिवन है, आप एस एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको s 1 माइनस a/s की होल पावर n। क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। इफ द नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी, बेटा अगर ए बी सी कंटिन्यू आपके ए पी में तो tan इनवर्स ए, tan इनवर्स बी, tan इनवर्स सी पूछा है, किस में होंगे ए पी में, किस में होंगे ए पी में होंगे, बट किस कंडीशन में, इसकी कंडीशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सर ए बी सी यदि इक्वल होंगे तो क्या होगा, ए बी सी यदि इक्वल होंगे तो कंफर्म है कि क्या होगा हमारा tan इनवर्स है, tan इनवर्स बी, tan इनवर्स सी किस में होंगे, ए पी में होंगे। ये कैसे पता लगाया, देखो
2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स बी, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सम होता है किसका, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स सी। यहाँ से हम फॉर्मूला बेटा जानते हैं, 2 टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस सी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड वन माइनस एक्स वाई, इट मीन वन माइनस ए सी। यहाँ पे बेटा आप जब वैल्यू 1 पुट करोगे ए बी और सी की, तो आप पाओगे कि क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा। क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा। यदि यहाँ 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो कंफर्म हो गया ए बी सी किस में है, ए पी में। ए बी सी ए पी में है तभी जाके ये ए पी में है। ठीक है, तो हमने उल्टा सॉल्व किया और हमारा ए बी सी ए पी में आ गया। इट मीन्स इसको मान के चले हम ए पी में है, तब जाके हमने वो कंडीशन ली और सॉल्व किया तो ए बी सी किस में आए, हमारे ए पी में ही आए। आप चाहो तो ए बी सी को ए पी में लेकर टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी टेन इनवर्स सी को भी ए पी में प्रूव कर सकते हो। लेकिन कब, एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी, जब सर बी 1 होना चाहिए, ए 1 होना चाहिए और सी क्या होना चाहिए 1। आप 1 1 वैल्यू पुट कर दो तो ही आप क्या कर पाओगे, इसे निकाल पाओगे। तो फाइनली ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट 6 की पावर 1/2 प्लस 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 3/8 इंटू 6 की पावर 1/4 अप टू द कहाँ तक, इनफाइनाइट। क्योंकि डैश डैश लगा है, फिक्स दिया नहीं कि एन टर्म्स तक निकालना है, तो हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स तक सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 6 बेस सब में सेम दिया है, मल्टीप्लाई में बेस सेम रखिए, पावर को ऐड कीजिए, क्या आएगा, पावर को ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट, अप टू द इनफाइनाइट। ओके, यदि 6 की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 अप टू द इनफाइनाइट दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 की पावर 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस 3/8 प्लस 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4, नॉट 3/8, 3/4। ओके, प्लस 1/2 कॉमन, तो 1/2 आएगा प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, 1/4। ओके, यहाँ से 1/2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 3/8 और कितना 1/4 हो गया। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें इस टर्म को, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हमें देखना है, 6 दिया है, 1/2 दिया है, 1 प्लस 2/2 दिया है, प्लस 3/4 दिया है, प्लस 1/2 दिया, प्लस डैश डैश डैश। ये किस टाइप की सीरीज बन रही है, हमें इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम आंसर ला पाएंगे। ठीक है, 6 1/2। यदि हम बात करें इसकी, तो क्या ये हमारा जीपी बन रहा है, क्या ये हमारा जीपी बन रहा है, तो सर 3/4 है प्लस 1/2 है, जीपी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 1 प्लस, यदि हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी यदि 1/2 कॉमन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना बचना चाहिए, 2 प्लस 3/2 प्लस 1/, अच्छा ये 6 की पावर 1/4 नहीं होना चाहिए ना, 1/4 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि चलो लेते हैं, कितना दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/6, 1 प्लस 1/2 एल्स कॉमन लिया हमने, ये हो गया 2 प्लस, एक मिनट रुको, ये इसमें है नहीं, हमें इसे बनाना पड़ेगा। ये प्रॉपरली किस में नहीं है, जीपी में नहीं है, हमें इसे जीपी में बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एस मानते हैं, क्या मानते हैं, एस। लेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से यदि हम होल इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 2/2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2, इट मीन्स 8। ओके, 1/2 इंटू 2 कितना आएगा 4 प्लस डैश डैश डैश। इतना क्लियर है। ओके, यदि हम इसमें से माइनस कर दें, यानी कि s माइनस
1/2 ऑफ एस हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 एस लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से बात करें, इसमें से तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि बेस तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/2 में से 1/2 जाएगा, 2/2 में से क्या जाएगा 1/2, तो हाफ बचेगा 1/2, ओके। प्लस देन नेक्स्ट 3/4 में से 2/4 जाएगा, कितना बचेगा 1/4 प्लस नेक्स्ट की बात करें, ये कितना दिया है, ये थोड़ा 2 का क्यूब आना चाहिए ना, 16 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ। 3/4 प्लस 1/2 हम लोगों ने 1 माइनस, ठीक है, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/2 माइनस 3/8, एक मिनट चेक करते हैं। 1/2 माइनस 3/8 हमें क्या वो दे रहा है जो हमें चाहिए, 8 2 4 8 4 माइनस 3, ओके ओके बेटा मिल रहा है, 1/8 हमें मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/8 और प्लस डैश 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 चलता जाएगा। अब तो ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। ये हमारा क्या मिला, ये मिला 1/2 ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश डैश डैश। सर अब कुछ जीपी जैसा लग रहा है, अब क्या लग रहा है जीपी जैसा, ये क्या बन गया हमारा जीपी। तो लिख लेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 एस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 किसमें होता है जीपी। अप टू द कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म्स। क्या हम इसका समेशन का फॉर्मूला जानते हैं, a/1 माइनस आर। ए क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म 1 है, आर क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो 1/2, ओके। तो a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म a हमारा गिवन है सर 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2, तो 1/2 ऑफ s कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2 s। ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2 s इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। इट मीन्स s की वैल्यू आएगी हमारी 4। सर हमारा s निकल के आया है 4, s इज इक्वल टू कितना निकल के बाहर आया 4, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा। अब हम कहाँ रुके थे, हम वहाँ से चेक करते हैं। इसको हमने s माना था और इसी को हमने सॉल्व कर लिया, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 6 की पावर 6 की होल पावर 1/2 इंटू एस, 6 की पावर 1/2 इंटू एस की वैल्यू गिवन है हमें 4, 2 2 ज़ा 4, कितना आया 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 36। सर हमें यही निकालना था, 6 की पावर में जो भी दिया है उसको सॉल्व करके 6 की पावर वाले को सॉल्व करना था। तो पहले हमने इसे सॉल्व किया, ये नॉर्मली हमें जीपी नहीं दिखा, हमने इसे जीपी बनाया। जीपी में बनने के बाद जीपी का फॉर्मूला एस इन्फाइनाइट का लगाया जो कि होता है a/1 माइनस आर। उसे सॉल्व करने के बाद हमारी एस की वैल्यू कितनी आई 4। फिर वापस हमने एस की वैल्यू जो जैसे एस माना था, जो कि हमारा एस है भी, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला 36, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको करवाया था, अब एक बार और रिवाइज होगा, बट इस टाइम क्या है फॉर्मूला सीधा उसमें आपको एन के टर्म्स में दिया था, इसमें क्या है वैल्यू दी हुई है। तो देखो वैल्यू कैसे आएगी, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स। उसने बोल के नहीं रखा कि आपको एन टर्म्स का समेशन निकाल के रखना है, तो हम क्या मानेंगे कि अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं सर 9/10, इसे लिख सकते हैं हम 9/100, इसे लिख सकते हैं 9/1000 प्लस डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट। क्या इसे हम 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं? यदि हम 1 माइनस 1/10 इसे लिखते हैं, ओके इट्स फाइन। 1 माइनस 1/10 क्या होगा हमारा 9/10, यहाँ तक तो ठीक है। अगले टर्म को क्या हम 1 माइनस 1/100 लिख सकते हैं क्या, एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा और ये डिवाइड में 100 दिया है, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो क्या होल सीरीज में क्या मिल रहा है 99 मिल रहा है। ऐसा तरीका हम इसमें अपना नहीं पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा 9 को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि सर 9 सब में है, और क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। अब जरूरी है जीपी में सर, अब किस में, अब जरूरी है जीपी में। और समेशन आपको कहाँ तक का निकालना है बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है। एस इनफाइनाइट होता है जो कि होता है a/1 माइनस आर। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म आपका ये गिवन है, कॉमन रेशियो r क्या आएगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म जो कि 1/10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे 9 इंटू 1/10 इज द फर्स्ट टर्म
ओके, डिवाइड में 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आर जो दिया है आपको 1/10 दिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10, 9 इंटू 1/10 डिवाइड में 10 माइनस 1 9, 9/10, 10 से 10 कैंसिल हुआ बेटा, 9 से 9 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, क्या आया समेशन 1। तो हमारा जो समेशन निकल के बाहर आया, ठीक है, वो क्या आया 1, दिया है क्या ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आपसे कोशिश करता है, जिसमें कुछ इस टाइप की स्पेशल सीरीज दी हुई होती है 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 अप टू द डैश डैश डैश। उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे उस केस में हमने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया था, इस केस में हमें 9 कॉमन लेना था सो दैट हमारी जीपी बन जाए। फाइनली हमें जीपी बनाने की कोशिश करना है। ओके, तो इस टाइप से सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आया 1 आंसर आया, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से आज के भी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय